नमस्कार। पारंपरिक मिठाइयों की सीरीज में जो हमने आज की मिठाई ली है, वैसे तो मेरा पहले से प्री प्लान था कि आज की हम पारंपरिक मिठाइयों में गट्टा लेके आएंगे। गट्टा के बारे में कुछ डिटेल करेंगे, लेकिन पहले वही गांधी जी वाली कहानी है जिनके पास एक बच्चा जाता है। उसकी माँ कहती है कि आप इसे बोल दीजिए कि ये मिठाई खाना, चीनी खाना छोड़ दे, यानी सॉरी, गुड़ खाना छोड़ दे। तो गांधी जी उसे उस दिन नहीं कहते, कहते हैं 3 दिन बाद लेके आइए। 3 दिन बाद जब आता है तो गांधी जी कहते हैं बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। बच्चा कहता है हाँ ठीक है मैं छोड़ दूंगा। तो उसकी माँ पूछती है 3 दिन पहले जब आप बच्चे को हमें आपके पास लेके आए थे, यही बात कहनी थी, तो आपने क्यों नहीं कहा? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि उस दिन तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, आज मैंने गुड़ खाना कम किया तो इस बच्चे को बुलाइए। शिक्षा वही दें जो हम खुद हमारे अंदर हो, जो अवगुण हमारे अंदर ना हो उसी कुछ दूसरे के लिए कहें। तो गट्टा के जहाँ तक रही बात, तो मैंने गट्टा खोजा। गट्टी बहुत बहुत सारी अफराद है मार्केट में, लेकिन गट्टा ढूंढने से भी नहीं मिला। मैंने ऑर्डर किया कि भैया बना के दे दो, तो दुकान वाले ने कहा कम से कम 5 किलो गट्टा लीजिए तभी हम बना पाएंगे। अब 5 किलो गट्टा वैसे कोई खाता नहीं है। 5 किलो गट्टे का कंजप्शन किस तरीके से होगा? 1 किलो तक मैंने बोला था 2 किलो दे दो, ये सोच के कि चाय में चीनी की जगह गट्टा डाल देंगे, जब तक कैसे यूज कर लेंगे, लेकिन नहीं मिल पाया। ठीक, फिलहाल मैं खोजता हूँ, जब तक मैं गट्टा ला न लूँ, खा न लूँ, तो उसके बारे में बताऊँ कैसे आपको। तो आज की जो पारंपरिक मिठाइयों की सीरीज में हमने मिठाई ली है वो है अनरसा। मोस्टली बिहार मूल की अनरसा जो है वो बिहार से बिलोंग करती मिठाई है। बिहार में ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, या हम कहें कि बिहार से ही इसका प्रचार प्रसार हुआ है अनरसा का, क्योंकि मगध मध्यकालीन भारत की राजधानी रही है। तो मगध में शहरीकरण सबसे पहले था। तो शहरीकरण होने में मिठाइयों के भी नए नए आविष्कार होते रहते हैं। तो उसी आविष्कार का एक वो फल था अनरसा। अनरसा बहुत अच्छी मिठाई है, लेकिन वही मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ओल्ड एज लोगों के लिए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए। नई नई पीढ़ी इसे धीरे धीरे साल दर साल भुलाती जा रही है, जबकि अनरसा अपने आप में बेस्ट मिठाई है। यूपी में बहुत चलता है, बिहार में भी चलता है। खासकर दिवाली के टाइम में जैसे ठंडियाँ शुरू होती हैं, अनरसे का सीज़न शुरू हो जाता है। चावल चीनी दही, या चावल चीनी चावल गुड़ और दही से बनने वाला मिठाई है ये। कहीं कहीं आजकल थोड़ा सा उन्होंने उसको आगे मतलब बढ़ाया है, अच्छे तरीके से बनाना शुरू किया। खोआ भर के बनाते हैं बीच में, बिहार में ही खोआ भर के बनाई जाती है अनरसा, जो गोल वाला है। अब मोस्टली यूपी में जो अनरसा मिलता है वो पूड़ी की तरह मिलता है, ऐसे मीठा बुआ, या कहें वो जो, हाँ, पूड़ी की तरह मिलता है। लेकिन अनरसा का जो टेस्ट है, जो उसका कुरकुरापन है, वो अपने आप में अच्छा है, अनोखा है। और जबकि ऐसा नहीं है, अनरसा सस्ती मिठाई है। मोस्टली 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो, या और अच्छे घी में बनी है तो 180 रुपये किलो मिल जाती है। लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। यहाँ लोग सोचते हैं कि छेने की मिठाई 2-4 घंटे में बन जाती है, खोए की मिठाई बन जाती है आसानी से, लेकिन अनरसा बनाने में कम से कम 3 दिन 4 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन तक तो चावल ही भिगोया रहता है, उसका पानी बार बार चेंज किया जाता है हर 24 घंटे में। उसके बाद रेडी करने के बाद, उसका आटा बनाने के बाद भी 12 घंटे रख दिए जाते हैं, ताकि थोड़ा सा उसमें फ्रेगमेंटेशन, खमीर उठ जाए, क्योंकि वही वही उसकी क्वालिटी है अनरसे की। लेकिन अनरसा भी आज की डेट में आउटडेटेड मिठाई हो चुकी है। आपको किसी भी बड़ी मिठाई की दुकान पे अनरसा नहीं मिलेगा ना, एकदम ये इम्पॉसिबल है कि आपको किसी बड़ी दुकान पे आप जाएं, अनरसा मांग ले तो आपको आश्चर्य से देखा कि मांग क्या रहा है ये। आपको अनरसा ठेले पे, छोटी दुकानों पे वही मिल पाएगा। मोस्टली ठेले वाली मिठाई हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अनरसा किसी बड़ी शॉप पे देखा हो। हाँ, जहाँ थोक बनता है, जहाँ ज़्यादा बनता है, जहाँ से सप्लाई होता है, वो दुकानें बड़ी होंगी, लेकिन जहाँ रिटेल जहाँ बिकता है वो ज़्यादातर ठेले हैं या छोटी दुकानें हैं, बहुत छोटी दुकानें हैं। किसी आप बड़ी शॉप पे जाइए मिठाई की, आप अनरसा मांग लीजिए उससे, इम्पॉसिबल है, वो आपको मिलने वाला नहीं है।
तो ये कल्चर है हमारी प्राचीन मिठाइयाँ या पारंपरिक मिठाइयाँ करीब करीब ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे मैं इसके पहले लेके आया मैं बतासा। बतासा वही मैंने तब भी बताया था कि त्यौहार की मिठाई बन के रह गई है। वही कंडीशन अनरसा त्यौहार की मिठाई भी नहीं है, अनरसा सीजनल है। अब ये सिंपल सा एक चीज़ कह सकते हैं कि अनरसा गरीबों की मिठाई बन के रह गई है। वो भी गरीब, वो एकदम लोअर क्लास। उसके ऊपर वाले तो कोई उनको मतलब ही नहीं है। जैसे जो कंडीशन गुड़ की जलेबी की थी, जो कंडीशन बतासे की थी, जो कंडीशन गट्टा या गट्टी की है, वही कंडीशन अनरसा की है। तो अनरसा भी करीब करीब अपनी पहचान खो चुका है, फिर भी काफ़ी सारे लोग इसको जिंदा रखे हुए हैं। हमारी हम जिस जनरेशन में चल रहे हैं, हमारा फर्ज है, ठीक, कि हम कम से कम जहाँ तक चल सके हमें ले चलना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी पारंपरिक मिठाइयों को ज़िंदा रखना चाहिए। मिठाई की सही चला रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपनी पारंपरिक मिठाइयों को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो ख़राब नहीं है, वो किसी भी तरीके से ख़राब नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए भी उतनी हानिकारक नहीं है जिस तरीके से आज की जो लेवल की मिठाइयाँ चल रही हैं कि लोग कहते हैं मिठाई मत खाओ, मोटापा बढ़ जाएगा। मिठाई गुड़ का अनरसा है, मोस्टली गुड़ का अनरसा ही प्रीफर होता है। तो गुड़ का अनरसा मेरे हिसाब से ज़्यादा, उसका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा है। उसको आगे बढ़ाइए, कोशिश करिए कि जब तक हम हैं, आप हैं, हम लोग हैं, हमारी जनरेशन जाने, हमारी जनरेशन इन चीज़ों के बारे में जाने, वो भूले ना। अपनी 7वीं पीढ़ी की तरह, 6ठी पीढ़ी की तरह, 5वीं पीढ़ी की तरह, वो कल को उसका नाम भी याद नहीं रहेगा। जैसे आज आप अभी अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम पूछिए, तुम्हारे बच्चे नहीं जानते, वो 3 पीढ़ी का नाम जानते हैं। अपने दादाजी को जानते हैं, अपने पापा को जानते हैं और ख़ुद को जानते हैं। जहाँ 7 पीढ़ियों के नाम पहले याद होते थे, अब वो 3 पीढ़ियों में सिमट के रह गया है। इसी तरीके से ये पारंपरिक मिठाइयाँ ये बच्चे भूल जाएंगे। ये हमारा आपका फ़र्ज है कि हम इसको आगे लेके जाएं। कोशिश कर रहा हूँ उसी दिशा में मैं। अगली मिठाई अगर मुझे गट्टा मिल गया किसी भी कंडीशन में तो गट्टा आएगी, नहीं तो अगली मिठाई हम शादी के लड्डू, अगली मिठाई जो मेरी आएगी वो शादी के लड्डू। सिंपल बहुत सारे लड्डू हम इस समय मार्केट में हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ मिल जाएगी लड्डू। लेकिन शादी के लड्डू, वो लड्डू जिसमें ऐसे जो इसमें बाजार में लड्डू मिलते हैं, हमारे आपके घरों में आते हैं बेसन वाले लड्डू, मोतीचूर वाले लड्डू, ऐसे कम से कम 5 लड्डू 7 लड्डू आ जाते हैं, वो शादी वाला लड्डू। पूरा अभी जितने लोग होंगे शादियों में, गांव देहात में या शहरों में भी शादियों में दिया वही जाता है और चलता भी वही है। तो अगली सीरीज में मैं जो पारंपरिक मिठाई लेके आऊँगा वो मैं शादी के लड्डू लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।